Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel of Target Competitive. This will be a lecture 10 regarding history of Jammu and Kashmir. अगर आपने इससे पहले वाले lectures नहीं देखे हैं तो playlist में जाइएगा. We have covered J&K history right from ancient times. And if you are new to our channel, kindly subscribe it. हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराजा प्रताप सिंह. टेन्योर है 1885 टू 1925 AD. तो ये कौन थे? इससे पहले हमने डिस्कस किया महाराजा रणबीर सिंह को, तो ये उसी के बेटे थे, महाराजा रणबीर सिंह के. इनकी बर्थ हुई 18 जुलाई 1848 को और 23 सितंबर 1925 तक. है टू सन्स, है टू ब्रदर्स, राम सिंह एंड राजा अमर सिंह. देखिए यहाँ पे इनके दो ब्रदर्स थे महाराजा प्रताप सिंह के, एक था राम सिंह और एक था राजा अमर सिंह. राजा अमर सिंह क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. जो महाराजा हरी सिंह थे वो इसी अमर सिंह के बेटे थे. तो यहाँ पे आप देखेंगे एबॉलिशड बेगर सिस्टम. बेगर सिस्टम क्या है? फोर्स्ड लेबर. क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पे ये पूरा एबॉलिश हुआ था. और रिफॉर्म्स किसके दौरान हुई थी? किसकी रीन के दौरान? गुलाब सिंह की रीन के दौरान. लेकिन वहाँ पे एबॉलिश नहीं हुई थी, वहाँ पे खाली रिफॉर्म्स लाई गई थी. और यहाँ पे ये एबॉलिश हुआ पूरी तरीके से. और चित्राल जो पाकिस्तान में है एक जगह, वॉज ओवरटेकन इन 1891. चित्राल को ओवरटेक किया गया 1891 AD में. और सर वॉल्टर लॉरेन जो थे इन्होंने स्टार्ट किया न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कब? 1889 से 1895. क्योंकि सर वॉल्टर लॉरेन जो थे इनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो इन्होंने नई लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लाई. और क्या है इम्पोर्टेंट? बानीहाल कार्ट रोड वाज स्टार्टेड एंड गॉट कंप्लीटेड इन 1915. बानीहाल कार्ट रोड जो थे वो इसी की रीन के दौरान महाराजा प्रताप सिंह के टेन्योर के दौरान स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ 1915 को. और ये क्या था? इट वाज महाराजा प्राइवेट रोड. और बाद में ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया 1922 में. और इसके मेन इंजीनियर जो थे वो पंडित लक्ष्मण जो टिच्चू थे. बानीहाल कार्ट रोड को कंप्लीट किया 1915 में और इसी महाराजा प्रताप सिंह की रीन के दौरान ये स्टार्ट हुआ. और बाद में जाके पहले ये महाराजा का प्राइवेट रोड था, खाली महाराजा इससे ट्रैवल करता था, लेकिन पब्लिक के लिए खोला गया 1922 में. और इसके मेन इंजीनियर जो थे वो पंडित लक्ष्मण जो टिच्चू थे. और क्या है इनकी रीन के दौरान क्या हुआ? टेलीग्राफ लाइन्स वर एक्सटेंडेड टू ऑल इम्पोर्टेंट टाउन्स. कौन कौन से जो भी इम्पोर्टेंट टाउन्स थे टेलीग्राफ लाइन एक्सटेंड की गई थी. और टेलीफोन सर्विसेज भी यहाँ पे स्टार्ट की गई. किन की रीन के दौरान? महाराजा प्रताप सिंह के रीन के दौरान टेलीग्राफ लाइन्स वर स्टार्टेड और टेलीफोन सर्विस जो थी वो स्टार्ट हो गई महाराजा प्रताप सिंह के रीन के दौरान. और क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट वॉज मेड इन जहलम वैली कार्ट रोड. इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1880 में और कंप्लीट हो गई 1889 में. 9 साल बाद जो जहलम वैली कार्ट रोड थे इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और इसको ट्रैफिक के लिए यानी व्हील ट्रैफिक के लिए खोला गया 1890 में. इसके बाद क्या हुआ कि इसकी रीन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मोहर्रा प्रोजेक्ट 1925. ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. ये कंस्ट्रक्ट किया गया महाराजा प्रताप सिंह की रीन के दौरान जम्मू एंड कश्मीर में. तो इसकी इनिशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी इसकी पहले 4 मेगावाट और लेटर ऑन इसको चेंज किया गया 9 मेगावाट. और ये मोहर्रा प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे है? जहलम रिवर पे. और क्या है इसकी रीन के दौरान इम्पोर्टेंट पॉइंट? श्री प्रताप कॉलेज यानी कि SP कॉलेज कहाँ पे? श्रीनगर में 1905 में इस्टेब्लिश किया गया. और कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ये भी श्रीनगर में है. कब? 1898 में. और क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज कहाँ पे? जम्मू में बनाया गया 1905 में. श्रीनगर में बनाया गया SP कॉलेज यानी श्री प्रताप कॉलेज. और जम्मू में बनाया गया प्रिंस वेल्स कॉलेज 1905 में. और जिसको आज गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस के नाम से जाना जाता है. इन्होंने क्या किया? रिफॉर्म्स लाई एजुकेशन में और इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट स्कूल्स में. और क्या किया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया 1891 में. और फॉरेस्ट्री स्कूल को डेवलप किया बांडीपुरा में 1911.
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक तो मोहरा प्रोजेक्ट बनाया 1925 में, पहला कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का पहला पावर प्रोजेक्ट। इनिशियल कैपेसिटी थी 4 मेगावाट्स और लेटर ऑन इसको चेंज किया गया 9 मेगावाट्स। किस रिवर पे है? जहलम रिवर पे। और 1905 में श्री प्रताप कॉलेज, एसपी कॉलेज श्रीनगर में बनाया गया। और 1905 में जम्मू में कौन सा कॉलेज? प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसको आज गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। और 1898 में श्री प्रताप म्यूजियम श्रीनगर में बनाया गया, कंस्ट्रक्शन की गई इसकी। रिफॉर्म्स लाई एजुकेशन में और इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट स्कूल्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या किया? इस्टेब्लिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1891 में। और 1911 में फॉरेस्ट्री स्कूल, कहाँ पे? बांडीपुरा में। वैक्सीनेशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1894 किस लिए? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। और सिल्क इंडस्ट्री को सेटअप किया गया श्रीनगर में 1907 में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सिल्क वर्म्स लाई गई थी चाइना से। और जम्मू में कब? ये 1909 में। जम्मू से पहले 2 साल श्रीनगर में सिल्क इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया। श्रीनगर में तो 1907 को और जम्मू में बाद में 1909 को। और क्या किया? रणबीर कैनाल बनाया जम्मू में 1903 से 1904। किस पे? रिवर चनाब पे। उज कैनाल बनाया और रिवर उज, रिवर उज पे एक कैनाल बनाया। रिवर उज कब स्टार्ट किया? 1915 को और कंप्लीट किया कब? 1923 को जाके ये कंप्लीट हुआ। और ये उज रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, ये रिवर रावी की ट्रिब्यूटरी है उज रिवर। तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। महाराजा प्रताप सिंह के रीन के दौरान एबॉलिश किया बैगर सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आपको यहाँ पे जो ये पॉइंट्स में हमने डिस्कस किए हैं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखने हैं इसकी रीन के दौरान क्या क्या हुआ था। अब है महाराजा प्रताप सिंह के बाद महाराजा हरी सिंह। तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था महाराजा प्रताप सिंह के 2 भाई थे, राम सिंह और राजा अमर सिंह। यहाँ पे आप देखिए जो महाराजा हरी सिंह थे ये इसी अमर सिंह के बेटे थे, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह के का कोई बेटा नहीं था। तो बाद में यहाँ पे थ्रोन पे आ गया था महाराजा हरी सिंह। कब? 1925 को 1947 तक। ये किसके बेटे थे? राजा अमर सिंह के बेटे थे। और ये निफ्यू थे महाराजा प्रताप सिंह के, भाई के बेटे थे, भतीजे थे ये। और ये ग्रैंड सन थे महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को हमने डिस्कस किया था, कौन थे? यहाँ पे डोगरा रूल स्टार्ट इन्होंने ही किया था, यहाँ पे डोगरा रूल की फाउंडेशन। और पहले ये महाराजा हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इनकी पैदाइश कब हुई? 23 सितंबर को 1895 में। साइनेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरी सिंह की रीन के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया था कब? 26 अक्टूबर 1947। और इंडिया के साथ इन्होंने एसीड किया था, इंडिया के साथ ही चले गए थे। ही वॉज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले थे महाराजा गुलाब सिंह और लास्ट वाले जो हैं वो है महाराजा हरी सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ने इनको कमांडर ऑफ चीफ बनाया था स्टेट फोर्स का इन 1915। देखिए जब महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पे रूल कर रहे थे तो महाराजा हरी सिंह जो थे ये स्किलफुल यहाँ पे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको कमांडर बनाया, कमांडर इन चीफ बनाया स्टेट फोर्स का। कब? 1915 जब महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पे रूल कर रहे थे। 1922 में इनको सीनियर मेंबर बनाया था स्टेट काउंसिल का 1922 में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाद में भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाई थी। तो क्या हुआ था यहाँ पे? पहले एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड थी तो बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी लाई थी। तो यहाँ पे इनको मेंबर बनाया गया था सीनियर मेंबर स्टेट काउंसिल का। कब? 1922 में। तो जब इनका राज तिलक हुआ यानी कि कोरोनेशन हुआ था, इन्होंने क्या किया? कहा था कि जस्टिस एज इज रिलीजन, यानी कि ये जो जस्टिस है इंसाफ इसको रिलीजन से ऊपर है। और इन्होंने क्या किया? तब
अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 144 स्कूल्स। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे 144 नए स्कूल्स हम बनाएंगे। और इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड रूल्स विच चिल्ड्रन वेर फोर्स्ड टू रिसीव मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि जबरी स्कूल्स, इन्होंने जबरन बच्चों को घर से निकाला कि आप यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन को रिसीव करो। और क्या किया हरी सिंह ने, इंट्रोड्यूस्ड ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। किस किस में रिफॉर्म्स लाई, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। और क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन एक्ट कब, 1928 में। बॉयज़ के लिए रखी गई 18 ईयर्स और गर्ल्स के लिए रखी गई 14 ईयर्स मैरिज एज। और इन्होंने क्या किया, आल्सो प्रमोटेड विडो मैरिज। इन्होंने विडो मैरिज को प्रमोट किया। और क्या किया, प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1932 को भी यहाँ पे बनाया। सप्रेस्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड वुमेन ट्रैफिकिंग, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था, जो वुमेन ट्रैफिकिंग औरतों को बेचा जाता था, तो इन्होंने यहाँ पे इसको ख़त्म किया। यहाँ पे क्या है, स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन 1927 में इन्होंने ये किया। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे 1922 में एक कमेटी बिठाई गई थी। इन्होंने डिफाइन किया था हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट को, कि इसमें कौन से बंदे आएंगे, हु आर बोर्न हियर एंड हु आर रिजाइडिंग हियर आर इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट। देखिए 1927 में ये लाया गया स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन। इससे पहले हुआ था 1922 में एक कमेटी बिठाई गई थी। इन्होंने कहा कि हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से यहाँ पे आते हैं। इन्होंने कहा कि जो बंदे यहाँ पे, जो पर्सन्स यहाँ पे पैदा हुए हैं या जो यहाँ पे रहते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और महाराजा हरी सिंह ने तब जाके ये एक्सेप्ट किया था और ये आ गया था एज अ स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन। 1934 में इन्होंने क्या किया, प्रजा सभा यहाँ पे बनाई, फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K, यानी कि स्टेट असेंबली। और इसमें इन्होंने 75 मेंबर्स रखे, 30 नॉमिनेटेड थे, 33 इलेक्टेड थे और 12 थे एक्स ऑफिशियो, यानी कि टोटल थे इसके 75 मेंबर्स। 1926 में क्या हुआ, इन्होंने एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशन, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड थी, फेमाइन्स आ गए थे। तो इन्होंने फिर क्या किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाई, जिससे क्या होगा कि आगे जाके कोई फेमाइन या कोई एग्रीकल्चर, कोई फूड का शॉर्टेज नहीं होगा। और एक है लैंड एलिनेशन एक्ट, ये लाया इन्होंने 1933 में। और इसका मतलब था कि अगर आप किसी को अपनी ज़मीन बेचते हैं, लैंड एलिनेशन एक्ट, अगर आप किसी को अपनी ज़मीन बेचते हैं तो यहाँ पे आपको 21 ईयर्स के लीज पीरियड पर वो दे सकते हैं आप उनको, और बाद में आपको उनसे वो वापस लेनी पड़ेगी। लैंड हम नहीं बेच सकते हैं किनको, नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को। यहाँ पे आप याद रखेंगे, लैंड हम नहीं बेच सकते हैं नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को, लेकिन अगर आप बेचते हैं तो 21 ईयर्स के लीज पीरियड पे ही दे सकते हैं, तो बाद में आपको उनसे वो वापस लेनी पड़ेगी। 1935 में क्या हुआ, कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन इन्होंने लाया कि रूरल एरियाज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने ये पंचायत रेगुलेशन एक्ट बनाया और इसके पावर्स रखे लिमिटेड। लेकिन आज अगर आप देखोगे, ये जो पंचायत हैं इनके पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। और इन्होंने एक और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, रूम रस्म बिल इंट्रोड्यूस इन 1937, रूम रस्म की बिल इंट्रोड्यूस की 1937 में। और फाइनली ये एक्ट बना कब, पुनिशेबल ऑफेंस बना 1939 में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रजा सभा 1934 में, जिसमें 75 मेंबर्स थे, लैंड एलिनेशन एक्ट 1933 में, और रोमी रस्म 1937 में। और ये रोमी रस्म क्या था, दूल्हे वालों को पैसे देने पड़ते थे शादी से पहले लड़की वालों को, यानी कि एक किस्म की आप लड़की की कीमत मानिए, लड़की की कीमत देनी पड़ती थी दूल्हे वालों को। तो बाद में ये 1937 में एक पुनिशेबल ऑफेंस बन गया था।
13 जुलाई 1931 ये क्या है, कश्मीर मार्टियर्स डे। तो यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम जो थे, दे वर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द श्रीनगर सेंट्रल जेल प्रीमाइसेस, जहाँ पे अब्दुल कदीर जो थे उनको अरेस्ट किया जाता था ऑन द चार्जेस ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे फिर इन पे फायरिंग ओपन की गई और लगभग 22 मुस्लिम जो थे उनको यहाँ पे शहीद किया गया ना। तो 13 जुलाई 1931 है, इसको यहाँ पे मनाया जाता है कश्मीर मार्टियर्स डे। 1932 में क्या हुआ, ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसको किसने फाउंड किया था, चौधरी गुलाम अब्बास ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1932 को एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जिसको फाउंड किया था चौधरी गुलाम अब्बास ने। और इसकी फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह, जब महाराजा हरी सिंह यहाँ पे रूल कर रहे थे। क्योंकि हमने डिस्कस किया 1947 तक ये रूल कर रहे हैं। तो 1932 में इसी की रीन के दौरान यहाँ पे आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया चौधरी गुलाम अब्बास ने। और इसकी फर्स्ट मीटिंग किसने हेल्ड की, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। बाद में क्या हुआ, 1939 को इन्होंने चेंज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। पहले ये J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इससे चेंज किया इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सोचा कि खाली इसको मुस्लिम तक ही क्यों कॉन्फाइंड रखना, इसमें सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, चाहे वो सिक्स हो, हिंदू हो। और फाइनली इन 1939 में इट वाज चेंज टू नेशनल कॉन्फ्रेंस बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और क्या हुआ, हरी सिंह की रीन के दौरान एस्टैब्लिशमेंट ऑफ J&K बैंक विद इट्स हेड ऑफिस एट श्रीनगर, कब, 1938 में। और महाराजा हरी सिंह की डेथ होती है 1961 में, कहाँ पे, मुंबई में। तो ये था हमारा आज का, यहाँ पे हमने ख़त्म किया डोगरा रूल को। तो इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1947 के बाद कश्मीर में क्या हुआ, वो हम इंशाल्लाह आगे यहाँ पे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।